जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। वारी एनर्जी को एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और इसके साथ साथ कई दो तीन और कंपनियां जो मुझे मिली हैं उनको ऑर्डर मिला है। 4:1 के रेशियो में एक बड़ा सा बोनस घोषित हुआ है, और साथ में सुजलोन एनर्जी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पुनर्गठन की योजना से जुड़ी एक खबर निकल के सामने आ रही है। शुरुआत यहीं से करेंगे, वारी एनर्जी लिमिटेड से ही। 3185 रुपया इसका करंट मार्केट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। लगभग 7 लाख इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुए हैं। 215 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं। 40% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए, मार्केट क्लोज होने के बाद यह ऑर्डर मिला है, तो कल मार्केट इस पे रिएक्ट करेगा सोमवार को, ठीक है ना। यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया हूँ ताकि आसानी रहे पढ़ने में। कंपनी कह रही है कि आपको यह बताया जाता है कि वारी एनर्जी लिमिटेड को 28 नवंबर 2025 यानी आज को भारत में रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट के मालिकाना हक डेवलपमेंट और ऑपरेटर करने के बिजनेस में लगी एक नए जमाने के कस्टमर से 140 मेगावाट सोलर मॉड्यूल की सप्लाई का ऑर्डर मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो 140 मेगावाट छोटा ही ऑर्डर कह लीजिए है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, ऑर्डर मिलना जरूरी है। सुजलोन को तो बहुत पता नहीं कितने दिन बाद अभी ऑर्डर नहीं मिला है, तो वो चीज़ है। तो ठीक है, 140 मेगावाट का कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कस्टमर का नाम यहाँ पे नहीं बता रही हैं, इसको देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, घरेलू इकाई से ऑर्डर मिला है सोलर मॉड्यूल की आपूर्ति के लिए। वन टाइम का यह ऑर्डर है 140 मेगावाट का, और सप्लाई इनको जो है वहीं वित्त वर्ष 2025-26 तक करनी है, मतलब इसी मतलब साल तक इनको कंप्लीट कर देना है सप्लाई, ठीक है ना। तो बढ़िया अपडेट आ रहा है, बढ़िया एक खबर निकल के सामने आ रही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें अगर हम लोग देखेंगे वारी एनर्जी लिमिटेड में, तो अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिली। उसके बाद शेयर थोड़ा सा ऊपर के साइड से सस्टेन कर रहा है। रिजल्ट बढ़िया शानदार आया था कंपनी का, साल दर साल बेसिस पे भी शानदार रिजल्ट आया था। तो सब कुछ इसमें अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, और इसी वजह से 3100 के डिप पे मैं आप लोगों को बताया भी हूँ कि बेस्ट लेवल रहेगा हम लोगों के लिए। 2800 के नीचे का यहाँ पे एसएल कर सकते हैं, और 4000 के आसपास का, 3900 के आसपास का इसमें रहेगा टारगेट, ठीक है ना। एक और कंपनी ये ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 2700 रुपये के आसपास करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। आज गिरावट आई है। 46,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। फंडामेंटल इसका स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल रहा है, शानदार देखने के लिए मिल रहा है। बस दिक्कत वहीं पे है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ी सी जो है दिक्कत यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जो कि आप लोग देख सकते हो। अभी इस कंपनी का आज मीटिंग था बोनस शेयर घोषित करने के लिए, बोनस शेयर जारी करने के लिए। तो कंपनी ने बोनस शेयर घोषित भी कर दिया है। टोटल बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो 1 रुपये फेस वैल्यू वाले, जी हाँ 1 रुपये फेस वैल्यू वाले कंपनी टोटल, राउंड फिगर में कह देता हूँ कि लगभग 67 नहीं 68 कहिए इसको, क्योंकि 67.9, यहाँ पे 67.9 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किया है। सीधा सीधा कह लीजिए 68 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर कंपनी मतलब जारी करने वाली है बोनस के तौर पे। रेशियो इसका यहाँ पे लिखा गया है 4:1 का। क्या 4:1 का कंपनी अपना रेशियो लिख रही है। हर एक शेयर के बदले में 4 नया बोनस शेयर आपको देगी। एक जितने भी एक शेयर रहेंगे, हर एक शेयर के बदले में 4 नया शेयर कंपनी इशू करेगी आप लोगों को, और टोटल 5 शेयर हो जाएंगे आपके पास टोटल, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, 17 करोड़ के आसपास कंपनी के पास अभी इक्विटी शेयर हैं, और 68 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर इशू करेगी। कुछ और कंपनी जैसे आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, 100 करोड़ 100 रुपया करेंट प्राइस है, 500 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसको 70 करोड़ या कह लीजिए 69 करोड़ रुपए के आसपास के वर्क ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे थीरू माझी साई करके उथू कोटुई रोड है, H50 में 2 लेन का रोड है, उसको जो है 4 लेन जो है चौड़ा करना है। इस तरीके से इसको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, एलओई मिला है कुल मिला के, ये भी है, नोट कर लीजिएगा। एक टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड है, बोगी होगी बनाने वाली, 128 रुपया करेंट प्राइस है। इसको भी सेंट्रल मध्य रेलवे से कह लीजिए, सेंट्रल रेलवे से मुंबई डिवीजन में कापर जी जंपर के लिए के बदलाव के लिए यह ऑर्डर इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। 12 महीने में ऑर्डर इनको कंप्लीट करना है। लगभग 3.25 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। एक है मार्सन्स लिमिटेड, 160 रुपया इसका करेंट प्राइस ट्रेड करा है।
2700 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी को भी लगभग कह लीजिए वहीं कुछ ट्रांसफार्मर की सप्लाई के लिए, कई तरीके के ट्रांसफार्मर हैं सप्लाई करने के लिए, इनको ऑर्डर मिले हैं लगभग 13.5 करोड़ रुपए के, ठीक है ना। तो ये 2-3 ऑर्डर मिले हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, तो आगे भी इस तरीके से ऑर्डर वाली वीडियो बनाऊंगा। ये दुलरुआ जिसको कहते हैं, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, 1.5% आज भी यह गिर गया है। और सभी लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके पूछ रहे हैं क्या करना है क्या करना है, इसीलिए वीडियो बना दे रहा हूँ, सीधा देख लीजिए, ठीक है ना। नहीं तो वहाँ पे आप लोग मुझसे बात करना चाहते तो फिर आपको यहाँ पे ये पेमेंट करना पड़ेगा छोटा सा, तब आप मुझसे बात कर पाओगे। नहीं तो भाई उतना टाइम कहाँ है बताइए, ठीक है। अब देखिए 5 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें आज टोटल ट्रेड हुआ है। 284 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज बढ़िया आ रहा है, 58% का डिलीवरी परसेंटेज इसका निकल के सामने आ रहा है। अब इसमें देखिए एनसीएलटी ने इनको एक मीटिंग करने के लिए बोला था। मीटिंग 9 दिसंबर से, मतलब मीटिंग तो होगी शेयर होल्डर के साथ 12 दिसंबर को 10:30 पे होगी। और जो अनसिक्योर क्रेडिटर है 12 दिसंबर को ही उनके साथ होगी, 12:30 बजे होगी। वोटिंग कंपनी कराने वाली है। वोटिंग के लिए कट ऑफ डेट भी कंपनी ने तय किया था, जो आप लोगों को बता दूं यहाँ पे है कौन सा कट ऑफ डेट है भाई, यहाँ पे 5 दिसंबर। तो जो अगला 5 दिसंबर आ रहा है उसके एक दिन पहले, मतलब 4 दिसंबर, 4 दिसंबर तक अगर शेयर खरीद के होल्ड करेंगे आप लोग तो कट ऑफ डेट में आपका नाम आएगा और आप इस वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। कब से कब वोटिंग हो रही है, तो 9 दिसंबर, नोट करिएगा, 9 दिसंबर को सुबह 9 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, समझ रहे हो। और ये वोटिंग चलेगी 11 दिसंबर शाम 5 बजे तक पीएम, ठीक है ना, तक वोटिंग चलने वाली है। और उसके बाद वही वोटिंग का रिजल्ट आएगा और 12 दिसंबर को दोनों लोगों से वोटिंग होगी, शेयर होल्डर से और अनसिक्योर क्रेडिटर से वोटिंग होगी। अब ये वोटिंग किस लिए हो रही है, तो आप लोगों को बहुत पहले ही बताया था, ये इसीलिए न्यूज आ रही है, इसीलिए मुझे ध्यान में पड़ गया। पुनर्गठन की योजना के लिए देख सकते हो शेयर धारकों को ईमेल भेजा 12 दिसंबर को, मतलब मीटिंग होगा। एनसीएलटी अहमदाबाद बेंच के आदेश के तहत बुलाई जा रही है एक बैठक। तो कंपनी ने अपना पुनर्गठन करने का एक जो है मतलब अपडेट दिया था, एक कह लीजिए कि प्रस्ताव दिया था एनसीएलटी में। एनसीएलटी ने उसको मंजूरी दिया और शेयर धारकों के साथ बैठक करने के लिए, मतलब डेट इनको मीटिंग करने के लिए आदेश दिया। रिजर्व वित्तीय रिजर्व के पुनर्गठन से जुड़ी योजना को मंजूरी देना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहेगा। शेयर धारकों से भी मंजूरी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि ये पुनर्गठन या योजना जो है कंपनी करे तो आपको इसके फेवर में वोट देना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं करे तो फिर आपको इसके अगेंस्ट में वोट देना है। आप लोगों को फिर से बता दूं कि बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर ये पुनर्गठन योजना सक्सेसफुली कंप्लीट होती है, कंपनी की हो जाती है, तो शायद से कंपनी आने वाले समय में डिविडेंड भी देने पे विचार करेगी या बायबैक पे कोई पे भी विचार करेगी। कुछ ना कुछ मतलब कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी करेगी इस पुनर्गठन योजना के बारे में। डिटेल वीडियो इसकी बनाया हूँ इसी चैनल पे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। नहीं तो फिर कभी टाइम पास आ जाएगा, हालांकि आ ही चुका है, कभी और पास आ जाएगा तो एक दिन मूड करेगा तो डिटेल में फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। शेयर फिर से अपने वही 54 रुपए के सपोर्ट पे आके सस्टेन कर रहा है। ब्रेक होगा तो नीचे 52 रुपए का सपोर्ट है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऊपर के साइड में फिर से एक जो है यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था, सस्टेन कर रहा था, लेकिन फिर उसको ब्रेक कर दिया। ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो अब फिर से 200 डीएमए मूविंग एवरेज को जो है फिर से 100 डीएमए मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। हालांकि ये जो क्रॉसओवर होता है ये लास्ट क्रॉसओवर कहलाता है। इस पे डिटेल वीडियो कल बनाऊंगा। इस तरीके से ये लास्ट क्रॉसओवर होता है 200 डीएमए मूविंग एवरेज को जब 100 डीएमए करता है। उसके बाद शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट बचती नहीं है, फिर उसके बाद नॉर्मल कह लीजिए कि थोड़ी थोड़ी रिकवरी आना शुरू हो जाती है। एक बार समझाया था, फिर से समझा दूंगा। फिलहाल में बस वही है कि कितना गिरेगा ये कोई नहीं जानता है। नीचे के साइड में 40 रुपए तक गिर सकता है, ये पता है कि अगर कभी भविष्य में कोई दिक्कत हुई तो वहां तक जा सकता है, लेकिन अभी जाएगा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, आगे भी अपडेट दूंगा। फिलहाल में इसको होल्ड करके रखना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। कोई भी डिसीजन यहाँ पे लोगे तो गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अगर बेचोगे तेजी आ जाएगी, फिर पछताओगे। नहीं बेचोगे थोड़ी बहुत गिरावट आएगी तो फिर पछताओगे कि नहीं बेचा। तो दोनों डिसीजन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये एक इस तरीके का लेवल है जैसे कि यहाँ पे अगर कोई भी बंदा बेचेगा तो उसको जो है पछताना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से ये वाला लेवल है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है ना।